हेलो गाइस आज की हमारी वीडियो में हम डिवोर्स की लास्ट वीडियो करने जा रहे हैं। ये लास्ट वीडियो डिवोर्स की, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के अंदर जो ग्राउंड डिवोर्स के उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने हमारी पहली वाली वीडियो नहीं देखी जिसमें हमने ग्राउंड अवेलेबल टू हस्बैंड किया हुआ है, ग्राउंड अवेलेबल टू वाइफ किया हुआ है, म्यूचुअल कंसेंट जो ग्राउंड डिवोर्स के होते हैं वो किए हैं डिस्कस, सारी वीडियो हमने बनाई हुई हैं। आप हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाएं जिसका नाम है मुस्लिम लोग प्ले लिस्ट, वहाँ जाएं, आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। अगर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे वहाँ पे हम इसका लिंक डाल देंगे मुस्लिम लॉ की वीडियोस का, वहाँ जाके आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो इसके साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी गाइस, तो अगर मैं बात करूं डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 की, तो पहले इसकी मैं कुछ इंट्रोडक्शन बताऊंगा, कुछ मेन चीजें आपको बताऊंगा। तो ये एक्ट है, इसके अंदर जो ग्राउंड है डिवोर्स के वो केवल अवेलेबल है वाइफ को। द ग्राउंड आर अवेलेबल टू द मुस्लिम वाइफ ओनली। हस्बैंड इस एक्ट के अंदर केस फाइल करके डिवोर्स नहीं ले सकता, उसको राइट नहीं है, सिर्फ वाइफ को ही है। दूसरी बात, जो ये एक्ट बना है इट इज बेस्ड ऑन द मलाकी स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ। हमने स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था सुन्नी स्कूल है, शिया स्कूल है, उनके आगे सब स्कूल भी हैं, उसमें मलाकी स्कूल था। तो मलाकी स्कूल की जो विचारधारा है ये वुमेन्स को काफी राइट देने की बात करती है। इसी विचारधारा के बेस पे ये एक्ट पास हुआ है और इस एक्ट में वुमेन्स को बहुत सारे ग्राउंड दिए गए हैं डिवोर्स के। अब हम सारे के सारे ग्राउंड एक बार लिख लेते हैं, उनको एक्सप्लेन कर लेते हैं और हमारा ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो गाइज, अगर मैं पहले ग्राउंड की बात करूं जिसके अंडर वाइफ जो है डिवोर्स ले सकती है, वो है अब्सेंस ऑफ हस्बैंड। सेक्शन 2 सब सेक्शन 1, मतलब जितने भी ग्राउंड डिवोर्स के दिए गए हैं मुस्लिम वुमेन को इस एक्ट के अंदर, एक्ट कौन सा है? द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के किस सेक्शन के अंदर दिए गए? 2 के अंदर। तो 2 का जो 1 है वो बोलता है अब्सेंस ऑफ हस्बैंड। ये बोलता है कि अगर किसी लड़की का पति पिछले 4 सालों से अब्सेंट है, उसका पता नहीं है, ना उसके घर वालों को पता है, ना उसके माँ बाप को पता है, ना उसकी बहन को, भाई को, दोस्तों को, किसी को नहीं पता, तो इस ग्राउंड पे पत्नी डिवोर्स ले सकती है कि मुझे अलग डिवोर्स दिया जाए ताकि मैं दूसरी शादी कर सकूं, मेरे पति का कोई अता पता ही नहीं है पिछले 4 सालों से। तो पहला ग्राउंड ये वाइफ को दिया गया है। दूसरा ग्राउंड जो दिया गया है, जिस ग्राउंड मतलब जिस आधार पे वो डिवोर्स ले सकती है, दूसरा क्या दिया गया है? वो दिया गया है फेलियर टू मेंटेन हिज वाइफ। अगर एक पति अपनी पत्नी को मेंटेन करने से फेल हो जाए, वो उसको मेंटेनेंस नहीं दे पा रहा, खाने पीने को नहीं दे पा रहा, और ऐसा करते करते 2 साल या 2 साल से ज्यादा का टाइम हो गया है और पति अपनी पत्नी को मेंटेन नहीं कर पा रहा, तो पत्नी द डिसोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 के अंदर एप्लीकेशन डाल सकती है, केस डाल सकती है और डिवोर्स के लिए बोल सकती है। तीसरा ग्राउंड जो है वो है इम्प्रिजनमेंट ऑफ द हस्बैंड। अगर हस्बैंड को जेल हो गई या जेल की सजा हो गई या कितनी 7 साल या 7 साल से ज्यादा की सजा हो गई है जेल की, तब भी उसकी पत्नी इस ग्राउंड पे डिवोर्स ले सकती है और कोर्ट में जा सकती है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 के अंदर, और बोले कि मेरे को मेरे पति से अलग किया जाए, मेरे पति को 7 साल या 7 साल से ज्यादा की सजा हो चुकी है, तो वो तो मेरे साथ रहेगा नहीं, मुझे अलग होना है, नई जिंदगी शुरू करनी है, तो मुझे डिवोर्स दिया जाए। पर बात यह है कि पति को 7 ईयर या 7 ईयर से ज्यादा सजा मिलनी चाहिए। अगर किसी ऑफेंस की सजा मान लो 10 साल थी पर मिली उसको 1-2 साल की है, 3 साल की है, 4 साल की है, 5 साल की है, तब फिर डिवोर्स नहीं मिलेगा। डिवोर्स तभी मिलेगा जब पति को सजा 7 ईयर या 7 ईयर से ज्यादा मिली है। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 के अंदर पत्नी डिवोर्स के लिए बोल सकती है। चौथा पॉइंट है वो है फेलियर टू परफॉर्म द मैरिटल ओब्लिगेशन। मैरिटल ओब्लिगेशन का मतलब होता है मैरिज से संबंधित ओब्लिगेशंस। अगर एक पति अपनी पत्नी की मैरिटल ओब्लिगेशन पूरी नहीं कर रहा और ऐसा करते करते 3 साल या 3 साल से ज्यादा का टाइम हो गया, मतलब पिछले 3 साल या 3 साल से ज्यादा टाइम से वो
मैरिटल ऑब्लिगेशन पूरी ही नहीं कर रहा, तब भी पत्नी कोर्ट में जाके डिवोर्स के लिए बोल सकती है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 4 के अंदर कि मुझे डिवोर्स दिया जाए, मैं अपने पति के साथ नहीं रह सकती, वो मैरिटल ऑब्लिगेशन पूरी नहीं कर रहा। मैरिटल ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि शादी के बाद जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं, चाहे वो सेक्सुअल इंटरकोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे वो माँ बाप को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, चाहे कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, उसको नहीं कर रहा, तब भी डिवोर्स के लिए बोला जा सकता है। 5वां पॉइंट है इम्पोर्टेंसी ऑफ द हस्बैंड। ये बोलता है कि अगर कोई मुस्लिम हस्बैंड जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट का मतलब होता है द पर्सन इज नॉट एबल टू परफॉर्म द सेक्सुअल एक्टिविटी। अगर बंदा जो है वो सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं कर सकता, वो सेक्स नहीं कर सकता, मतलब वो इम्पोर्टेंट है। अगर किसी मुस्लिम पत्नी का पति इम्पोर्टेंट है, वो उसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करता, तो भी उसकी पत्नी उससे डिवोर्स के लिए बोल सकती है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 5 के अंदर। इम्पोर्टेंसी जो है वो मेंटल भी हो सकती है, मतलब बोलने का वो इम्पोर्टेंसी मेंटल भी हो सकती है और ये फिजिकल भी हो सकती है। अगर मेंटल की बात करूं, इसका मतलब है कि एक व्यक्ति जो मुस्लिम पति है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के लिए कैपेबल है, फिजिकली वो कैपेबल है, स्ट्रॉन्ग है, तो उसका माइंड सेटअप ऐसा है कि वो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करना ही नहीं चाहता, वो करता ही नहीं है, तो वो मेंटल इंपॉर्टेंट है, तो उसकी पत्नी उसको डिवोर्स के लिए बोल सकती है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 5 के अंदर। वैसे ही फिजिकल इंपोर्टेंट का मतलब होता है कि पर्सन इज नॉट कैपेबल टू परफॉर्म द सेक्सुअल एक्टिविटी बिकॉज ऑफ द हिज फिजिकल कैपेसिटी, वो फिजिकली कैपेबल नहीं है, वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करना तो चाहता है पर वो कर ही नहीं पाता, तो वो फिजिकली इंपोर्टेंट है, तो उसकी पत्नी उसको डिवोर्स के लिए बोल सकती है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 4 के अंदर। 6वां पॉइंट आता है जो ग्राउंड है डिवोर्स का दिया वाइफ को, वो है इंसैनिटी ऑफ द हस्बैंड और द वेनेरियल डिजीज ऑफ द हस्बैंड। अगर किसी भी पति उसका पागल है पर पिछले 2 साल से पागल है, मतलब अगर आज वाइफ डिवोर्स के लिए पिटीशन डालना चाहती है तो पिछले 2 साल से वो पागल होना चाहिए, उसका इलाज नहीं होना चाहिए कि उसका इलाज नहीं हो रहा। तो अगर किसी मुस्लिम पति पागल है, मुस्लिम पति पिछले 2 सालों से, तो उसकी पत्नी कोर्ट में जाके केस डाल सकती है और डिवोर्स के लिए बोल सकती है अंडर सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 के अंदर। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट है वेनेरियल डिजीज का। ये बोलता है कि अगर किसी मुस्लिम पति को कोई ऐसी डिजीज लगी है जो वेनेरियल नेचर की है, जो कम्युनिकेबल नेचर की है, बड़ी घातक डिजीज है, वो ठीक ही नहीं हो सकती, जैसे एड्स हो गया, HIV एड्स हो गया, बड़ा खतरनाक कैंसर हो गया, तब भी पत्नी जो है वो डिवोर्स के लिए बोल सकती है पति को इस ग्राउंड पे कि मेरा पति को वेनेरियल डिजीज लगी है और मुझे वो छोड़ना है, मैं उसके साथ नहीं रह सकती। यहाँ पे एक और पॉइंट भी होता था पहले 2019 से पहले, एक और भी यहाँ पे ग्राउंड होता था जिसका नाम था लेप्रेसी। लेप्रेसी का मतलब होता है कोड पढ़ना किसी को, पर 2019 में क्या हुआ, इस लेप्रेसी वाले ग्राउंड को हटा दिया। कोर्ट ने केस सुना था जिसका नाम था पंकज सिन्हा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस को सुना था 2018 में कोर्ट ने। इस केस में कोर्ट ने कहा था कि लेप्रेसी नाउ इज क्यूरेबल नेचर, देयरफॉर इट शुड नॉट बी अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स और मेंटेनेंस और एनी अदर थिंग्स। मतलब ये किसी भी चीज का ग्राउंड नहीं होना चाहिए, इस ग्राउंड पे ना तो डिवोर्स मिलना चाहिए ना ही मेंटेनेंस मिलनी चाहिए। तो फिर 2018 के बाद 2019 में पर्सनल लॉ में अमेंडमेंट हुई थी, संशोधन हुआ था, और जहां जहां भी लेप्रेसी वर्ड था वो काट दिया गया। हिंदू लॉ में भी काट दिया गया, मुस्लिम लॉ में, जहां भी पर्सनल लॉ मुस्लिम के हैं, हिंदू के हैं, क्रिश्चियन के हैं, सभी में काट दिया गया और ये बोल दिया गया कि लेप्रेसी के ग्राउंड पे ना तो डिवोर्स मिलेगा ना अब मेंटेनेंस दी जाएगी। तो यहाँ पे पहले लेप्रेसी होती थी, अब नहीं है। तो जो 7वां ग्राउंड है डिवोर्स का वो है रेपुडिएशन ऑफ द मैरिज बाय द वाइफ, मुस्लिम वाइफ, सेक्शन 2 सब सेक्शन 7। ये बोलता है कि अगर एक मुस्लिम लड़की है, उसकी शादी उसकी एज ऑफ मेजोरिटी से पहले कर दी हो, मतलब जनरली 15 साल मानी जाती है, इससे पहले कर दी है पोस्ट 12 साल में, तो ये मुस्लिम लड़की है वो अपनी मैरिज को मेजर होने के बाद खत्म कर सकती है, रेपुडिएट कर सकती है। रेपुडिएट खत्म करना, शी कैन रेपुडिएट हर मैरिज आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी दैट इज 15 ईयर। 15 ईयर के बाद जब जाएगी तो मैरिज को खत्म कर सकती है, पर 18 साल से पहले। मतलब एक मुस्लिम लड़की की शादी 12 साल की एज में हुई तो वो 13 साल 14 साल 15 साल के बाद जब 15 साल क्रॉस करेगी तो वो उस मैरिज को खत्म कर सकती है 16 साल तक, 17 साल तक, 18 साल तक। 18 साल के बाद नहीं करेगी, 18 साल तक कर सकती है। और यही सेक्शन 7 ये पॉइंट है 7 वो यही बोलता है, मतलब सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 यही बोलता है कि मुस्लिम वाइफ तभी शादी खत्म कर सकती है अगर उसकी वाइफ उसकी जो मैरिज है वो कंज्यूमेट नहीं हुई है, मतलब उसके जो मैरिज है
उसने अपनी मैरिज के बाद अपने पति के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया है तभी वो मैरिज खत्म कर सकती है, ऐसे नहीं कर सकती। पर इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे केसेस में नकारा है कि ये बात गलत है। जब शादी हो गई लड़की की तो वो सेक्सुअल इंटरकोर्स करेगी। तो इस ग्राउंड पे कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर लिया है तो वो अपने पति को डिवोर्स नहीं दे सकती, ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जब वो अपनी मेजोरिटी की एज अटेन करेगी तो उसको पूरा राइट है कि डिवोर्स दे सकती है जब तक वो 18 साल की ना हो जाए। 18 साल से पहले एक बार 18 साल कंप्लीट कर लिए फिर वो नहीं दे सकती डिवोर्स। 7वां पॉइंट हो गया। और आखिरी पॉइंट जो है वो है क्रुएल्टी ऑफ हस्बैंड। क्रुएल्टी ऑफ हस्बैंड, अगर कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को मारता पीटता है, क्रुएल्टी करता है, क्रुएल्टी दो प्रकार की हो सकती है, मेंटल फिजिकल, वही बात है। मेंटल मतलब मेंटली टॉर्चर करना वाइफ को, फिजिकल मतलब फिजिकली मारना पीटना, मुक्के मारने, थप्पड़ मारने, ये हो गया क्रुएल्टी। तो सेक्शन 2 सब सेक्शन 8 के अंदर जो है, ये 8 आएगा, 8 के अंदर जो है वाइफ जो डिवोर्स के लिए बोल सकती है, और वाइफ को डिवोर्स मिलेगा ही मिलेगा इस ग्राउंड पे कि मेरा पति मेरे को मारता है, मैं इसके साथ नहीं रह सकती, मैं इसके साथ रह नहीं सकती, मैं मर जाऊंगी, मेरे को ये मार देगा तो कोर्ट डिवोर्स दे देगा। ये सारे पॉइंट आपने जो है डिवोर्स रेजोल्यूशन मुस्लिम मैरिज एक्ट के अंदर याद करने हैं। ये सारे ग्राउंड डिवोर्स के हैं जो मुस्लिम वाइफ को दिए गए हैं। ये एक्ट अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो, इन्हीं प्रोविजन को डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो हमने इस पे वीडियोस बना रखी हैं। वही बोलूंगा, हमारे चैनल की प्ले लिस्ट में जाइए मुस्लिम लॉ की, और आपको वीडियो मिल जाएगी, डिटेल में मिल जाएगी, पूरा एक्ट मिल जाएगा अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो। और अगर आपको पता नहीं चलेगा तो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9816492227। इसमें मैसेज करें, आपको हम लिंक शेयर कर देंगे। पेड वीडियो हमारे पास मुस्लिम लोग की पूरी अवेलेबल है, आप वो भी ले सकते हैं। मैसेज करें, आपको वीडियो मिल जाएंगी। अगर आपको चाहिए कि आपको नोट्स लेने हैं मुस्लिम लोग के, नोट्स भी मिल जाएंगे, नोट्स पेड है, यही व्हाट्सएप पे मैसेज करें, नोट्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।